आज हम सेकंड बुक पैक्ट विद द सन 6th क्लास का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज पढ़ेंगे, जिसमें जो है ये बताया गया कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने जैसा एक छोटा साथी खेलने के लिए चाहिए, चाहे वो एक कोई पेट डॉग हो या कोई एक पैरट हो या कोई छोटा जो है और मंगूज हो या कोई बिल्ली हो। तो इस तरह से जो है हमारा जो चैप्टर है ये एक पेट मंगूज के ऊपर जो है वो आधारित है, उसके बारे में बताया गया है। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज, कि एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहता था। देयर वाज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड होता है विश्वास करना, और उनके घर में एक छोटा नेवले का बच्चा जिसको हम कह सकते हैं, जिस पे वो पूरा विश्वास करते थे, वुड भी ऐसा मानते थे, वुड बी देयर सन्स बेटे का कंपेनियन साथी एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, कि आने वाले समय में कि कुछ महीनों में जैसे जैसे उनका बच्चा जो है वो बड़ा होगा और ये जो नेवले का बच्चा है ये भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और उनके बच्चे का, बेटे का एक अच्छा साथी, कंपेनियन बन जाएगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन जो है फार्मर, किसान और उसकी पत्नी नेवले को और उस बच्चे को अकेला घर में छोड़कर चले गए। लीविंग का मतलब होता है छोड़ना। लीव का मतलब, हालांकि LEAV, लीव का मतलब वो छुट्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पर है लीविंग, छोड़ना, किसी चीज़ को अकेला छोड़ के चले जाना। चैप्टर्स जो है यहाँ से शुरू होता है। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन, कि एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने एक छोटे बच्चे के साथ गांव में रहती थी। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसमें भी है ज़्यादातर जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया गया, जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट इसमें अक्सर आपको मिलेगा। वी मस्ट हैव ए पेट, वो दोनों जो है वो बातें कर रहे थे कि हमें मस्ट हैव, अवश्य हमें कोई पेट होता है पालतू, कोई पालतू जानवर हमें हमारे पास होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, तो ये बात जो है एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को कही कि हमारे पास भी कोई पेट चीज़ या जानवर होना चाहिए, जैसे कोई पेट बर्ड्स हो, जैसे पैरट हो, या कोई पेट कैट हो, या कोई बिल्ली हो, या कोई डॉग हो, कोई कुत्ता हो, और या कोई दूसरा जानवर, रैबिट भी हो सकता है और मंगूज भी हो सकता है। ही विल नीड अ कंपेनियन, और उसे, वो कहने लगे कि व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा जो है वो बड़ा होता है, कि उसे जो है एक विल नीड द कंपेनियन होता है साथी, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और यह पेट जो है हमारे बच्चे का जो कंपेनियन, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, और आइडिया होता है विचार, कि जो उसके पति ने विचार दिया था कि हम अपने बच्चे के लिए कोई पेट लेकर आए, तो वो उसने अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट, ये फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट लेकर आया, कि एक दिन जो है किसान विद हिम ए टाइनी होता है बहुत छोटा सा, टाइनी मंगूज, छोटा सा जो है वो, छोटा सा जैसे गिलहरी का बच्चा होता है छोटा, इसी तरह से जो है नेवले का छोटा सा बच्चा जो है वह कहीं खेतों में से वो उसे लेकर आया। ब्रिंग ब्रॉट इट्स अ बेबी मंगूज, और यह है नेवले का जो बच्चा था। सेड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रॉन, और कहा लेकिन यह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ग्रॉन, इट विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, यह हमारे बेटे का मित्र
बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों के दोनों, उनका बच्चा भी और वह नेवले का बच्चा भी जो पेट था, दोनों के दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्राउन इन इट्स फुल साइज, और 5-6 महीने के अंदर अंदर जो है वह नेवले का बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। फुल साइज, वो अपने पूरे आकार में आने लगा। ए लवली एनिमल्स, वह देखने में बड़ा प्यारा था। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 काली आंखें चमकती थी। एंड ए बुशी, बुशी बुशी क्या होता है, बहुत भारी बालों वाली, जैसे बुश झाड़ी होती है उसी तरह से भारी बालों वाली उसकी पूंछ बन गई थी। द फादर्स सन वाज स्टिल ए बेबी, हालांकि इन ए क्रेडल, हालांकि किसान का बच्चा जो है वो अभी भी छोटा था, वो अभी जो है अभी उसमें लेटता था। क्रेडल होता है पालना, जिसमें हम पालने में बच्चों को झुलाते हैं। अभी भी जो है किसान का बच्चा पालने में ही कुछ देर अपना समय बिताता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, स्लीपिंग होता है सोना और क्राइंग फिर रोना। और छोटे बच्चों का जैसे आपको पता है कि रोना, सोना और फिर खाना, 3 काम होते हैं। अल्टरनेटली होता है किसी कार्य को बार बार जो है वो करना, इसको हम अल्टरनेट कहते हैं कि पहले सोया और फिर उसके बाद रोया, फिर सोया फिर रोया, अल्टरनेटली। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो है किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड, फेड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फीड फेड, उसको दूध देना, खिलाना, इसको फेड। सी फेड द बेबी, उसने बेबी को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, रॉक्ड होता है मेल खाना, और उसने उस पालने में, पालने जैसे उसको कपड़े डालते हैं और पालने का कलर भी वैसा ही था, तो रॉक्ड होता है मेल खाना। रॉक्ड हिम द स्लीप इन द हिज लिटिल क्रेडल, और उस छोटे से पालने में उसने अपने छोटे बेबी को उसमें सुलवा सो गया। वो पिकिंग अप द मार्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने जो है एक टोकरी उठाई, पिकअप जिसको कहते हैं, टोकरी उठाते हुए जो है उस अपने पति को उसने कहा, क्या कहा कि आई एम ऑफ टू द बाजार। यहाँ पर देखेंगे ऑफ टू का मतलब है जाना, कि मैं बाजार होकर आती हूँ। आई एम ऑफ टू द स्कूल, मैं स्कूल होकर जाता हूँ। आई एम ऑफ टू द बाजार, बाजार होकर आती हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कि बेबी जो है सो रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे स्लीप के साथ स्लीपिंग। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई उसके ऊपर जो है नज़र रखना, इसको हम कीप एन आई कहते हैं, कि बच्चे के ऊपर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, हालांकि मैं जो है आई डू नॉट वांट टू लीव, फिर ये पर लीव आएगा छोड़ना, मैं अकेले जो है इस नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। उसने फ्रेंकली जो है स्पष्ट रूप में कह देना बिना हिचकिचाहट के। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, और फार्मर ने उत्तर दिया कि तुम्हें, अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। नीड नॉट, हालांकि ये मॉडल है यहाँ पर, नीड नॉट ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो है नेवला ये बड़ा ही मित्र है। मित्र एनिमल होता है जो ज़्यादा मेल जोल से रहते हैं। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, यह इतना ही प्यारा है जितना हमारा बेटा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम जानती हो यह मित्रों का भी मित्र होते हैं, कि कभी इनसे कोई शिकायत नहीं होती। द वाइफ वेंट अवे, वेंट अवे होता है चले जाना, उसकी पत्नी जो है वो
चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मार्केट में चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और उसके पति यानी किसान के पास भी घर में कोई कार्य करने के लिए तो था ही नहीं। डिसाइडेड टू गो आउट, डिसाइडेड होता है निश्चय करना, फैसला लेना, उसने भी थोड़ा सा बाहर जाने का निर्णय लिया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार ए अवे, हालांकि उसके खेत घर से बिल्कुल ही पास थे, और उसने सोचा कि एक नज़र मैं अपने खेतों पे लगाया। टेक ए लुक, एक नज़र देख आना बस। नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर वो नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। डिडंट रिटर्न पास्ट इंडेफिनिट फिर यहाँ पर प्रयोग है, और वह जो है आते समय जो है अपने कुछ मित्रों में बिजी हो गया। रैन इनटू जो है ना थोड़ा व्यस्त हो जाना, मशगूल हो जाना, खो जाना। ऑन द वे बैक, वापस आते समय, और ठीक समय में, वो थोड़े समय में ही वापस वो नहीं आया, क्वाइट समडे। नेक्स्ट, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है पंसारी जो होता है, जो सामान, खाने पीने का सामान, इसको हम ग्रोसरीज कहते हैं, जिसमें हम आटा, नमक, दाल, पेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है खरीद कर लाते हैं, इसको हम ग्रोसरीज कहते हैं। कि किसान की पत्नी ने जो है अपनी जो शॉपिंग है वो पूरी की, फिनिश्ड का मतलब पूरी करना, और वापस आई, केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, टोकरी भरकर जो है वो सामान की लेकर आई। सी शॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने जो है उस नेवले को घर के बाहर आउटसाइड बैठे हुए देखा, जैसे कि वो उसकी पत्नी का ही इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, किसान की पत्नी को देखकर, ही रैन टू वेलकम हर, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, ये वर्ड देखेंगे अब, कस्टमरी होता है बार बार वही उसी तरह से हर रोज़ कोई कार्य करना, उसको हम कस्टमरी कहते हैं। जैसे हम हर रोज़ उठते हैं और तैयार होकर स्कूल में जाते हैं, टीचर हमको पढ़ाते हैं और वापस आते हैं, ये हम कस्टमरी जो है वो कार्य करते हैं। आपके घर में जो है आपकी मदर जो है बहुत सारी जो कार्य जो है हर रोज़ वही कार्य करती है, इसको हम कस्टमरी वर्क कहते हैं। कि रोज़ वो ऐसा करता था कि बाज़ार में जब भी वो जाती थी या बाहर जाती थी या किसान भी बाहर जाता था तो वो उनका दौड़कर स्वागत करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, और जैसे ही जब इसका किसान की पत्नी ने एक नज़र जो है उस नेवले पर डाली तो उसके मुंह से एक चीख निकली, ब्लड, खून खून, सी क्राइड, वह चिल्लाई। दे स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, और फिर क्राइड रोते हुए चिल्लाना, क्राइड। दी फेस एंड द पाज, पाज होते हैं पंजे, जैसे हिरन होता है, शेर होता है, इनके जो है वो कुत्ता होता है, इनके पंजे होते हैं जिसको हम पाज बोलते हैं। पाज द मंगूज वर समीड, समीड होता है लथपथ होना, समीड विद ब्लड, और उसके पंजे, नेवले के पंजे जो है वो खून से लथपथ थे, समीड। और समीड विद मड, की वो कीचड़ से लथपथ होना, और जैसे समीड होता है मस्तिष्क पर लगा देना, समीड, ही समीड सम सैंडल पेस्ट ऑन हिज फोरहेड, कि उसने माथे पर अपने जो है वो पेस्ट लगाया, इसको भी हम स्मीयर्ड बोलते हैं। कि वो नेवले के पंजों पर खून लगा हुआ था। यू वीक्ड एनिमल, अरे तुम बड़े बेईमान धोखेबाज जानवर। यू हैव किल्ड माई चाइल्ड, यू हैव किल्ड माई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर प्रयोग किया गया, जिसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ, या प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होते हैं, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और
वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग इसमें करते हैं। ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यू हैव किल्ड माई बेबी कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टीरिकली, वर्ड देखेंगे हिस्टीरिकली, गस पड़ जाना, बेहोश होते हुए जो है वो, जैसे होश हवास खो देना या पागल हो जाना, ऐसे वो चीख रही थी, पागलों की तरह वो चीख रही थी। सी वाज ब्लाइंड विद रैग, और गुस्से में वो अंधी हो गई थी। ब्लाइंड होता है पागल हो जाना, गुस्से में अंधा हो जाना। रैग, रैग होता है गुस्सा। एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और गुस्से में जो बास्केट हैवी थी क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान था, उसने गुस्से में जो है ब्रॉट डाउन, वो नीचे गिरा दी। और किसके ऊपर गिरा दी? ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगोज, और जो खून से सना हुआ नेवला था उसके ऊपर उसने ग्रोसरी को गिरा दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स ग्रैंड, और एकदम से जो है वो अंदर की तरफ, इनसाइड होता है अंदर की तरफ, आउटसाइड होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ वो दौड़ी दौड़ी बच्चे के पालने के पास गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीपिंग, लेकिन वो हैरान देखकर हैरान रह गई कि बच्चा जो है वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और लेकिन जो है फर्श पर जो है एक काला सांप जो है जिसके टुकड़े किए हुए थे। टॉर्न का मतलब तोड़ देना, बीच में से काट देना, फाड़ देना, टीयर टॉर, टॉर्न। एंड ब्लीडिंग, उसमें से खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश, और जल्दी ही सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, एकदम से इन ए फ्लैश, तुरंत वह समझ गई कि क्या घटना घटी थी। हैड हैपेंड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जहाँ पर हैड और वर्ब की तरफ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, और दौड़ी दौड़ी फिर से वो उस नेवले की तरफ गई जो बाहर, उसने उसके ऊपर ग्रोसरी की टोकरी जो है वो फेंक दी थी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, और वो अब पश्चाताप करने लगी कि तुमने मेरे बेटे को बचा लिया है, नहीं तो उसको सांप काट लेता। यू किल्ड द स्नेक, कि तुमने तो सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है। अब वो पश्चाताप कर रही थी कि वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है। सी क्राइड टचिंग द मंगूज, और उसने उसको नेवले को फिर से अपने हाथों में बड़े प्यार से और बड़े पश्चाताप से उठाया। हु ले डेड एंड स्टिल, अभी वो बिल्कुल मृतिक था और उसमें कोई भी हरकत नहीं थी। अनअवेयर, अनअवेयर होता है न जानते हुए, अनजान में, अवेयर होता है जानना, अनअवेयर अनजानी में। अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग, शॉबिंग होता है सुबक सुबक कर रोना। अब नेवले, जो नेवला था वो इस चीज़ से अनभिज्ञ था कि जो किसान की पत्नी जो है अब अपने पछतावे पे सुबक सुबक कर रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, और किसान की पत्नी ने जो यह कार्य किया वो बड़ी ही बिना सोचे समझे, हेस्टली एंड रैशली, बड़ी तेजी से और बिना सोचे समझे करना, हेस्टली एंड रैशली। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है बड़ी अजीब सी नज़रों से घूरते रहना, स्टेयर्ड। लॉन्ग एट द डेड मंगूज, वो उसे मरे हुए नेवले की तरफ जो है वो देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, और तब उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग, वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पूंछते हुए, जैसे वाइपर होता है साफ करना, पहुँचना, हर टीयर्स, टीयर्स होते हैं आंसू, आंसुओं को पोंछते हुए। सी वेंट इनटू टू फीड हिम, वह उसे फिर से दूध पिलाने के लिए या खिलाने के लिए चली गई। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस, तो इसमें आप बताएंगे कि द फार्मर ब्रॉट ए बेबी मंगूज
to the their son's companion in a future. Second question, why did the farmer wife want to leave the baby alone? The mongoose, कि वो जो है उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसमें आप बताएंगे कि द फार्मर वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट एन एनिमल, सो सी डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज। फिर भी चाहे वो नेवला उसका मित्र था बच्चे का, लेकिन फिर भी वो पूर्ण विश्वास उस पर नहीं करती थी। वट वाज द फार्मर कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, कि उसने अपने जो पत्नी के डर पे क्या कमेंट जो है वो क्या कहा, क्या वक्तव्य उसने कहा कि किस द फार्मर सेड दैट द मंगूज वाज ए फ्रेंडली एनिमल। किसान ने कहा डरने की कोई डिड नॉट टू फियर, मंगूज इज ए गुड फ्रेंड। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट, किसान की पत्नी ने वो सारे सामान की ग्रोसरी की टोकरी उस पर क्यों दे मारी, क्योंकि उसने जो है ऐसा देखा था कि सीइंग द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज पा, सी थॉट दैट ही हैड किल्ड हर बेबी, कि उसने उसके बच्चे को खा लिया है और यही जो है खून उसके पंजों पे लगा हुआ है। डिड सी रिपेंट हर हेस्टली एक्शन, क्या अपने उसने जो तुरंत एक्शन किया, तुरंत स्टेप उठाया, उसने टोकरी उस मंगूज पर दे मारी, क्या ये ठीक था। हाउ डिड सी सो हर रेपेंटेंस, और उसने भी अपना पछतावा, रेपेंटेंस होता है पश्चाताप करना, कैसे जो है उसने पश्चाताप फिर किया। इसमें आप कहेंगे यस सी रेपेंटेड हर हेस्टली एक्शन, अपने इस कार्य का उसने पश्चाताप किया। सी टचड द डेड मंगूज एंड ब्रस्ट इनटू सॉबिंग, कि वो बड़ा फूट कर जो है वो रोई। इस प्रकार से छोटे क्वेश्चंस हैं। द फार्मर्स वाइफ किल्ड द लाइक द आइडिया ऑफ, क्या आइडिया उसने जो है पसंद किया था कि कीपिंग ए पेट। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम विद हिम, कि एक शाम जो है वो किसान क्या लेकर आया, एक छोटा सा मंगूज, ए टाइनी मंगूज। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ दैट मंगूज वुड बी ए फ्रेंड टू, किसका मित्र बन जाएगा, किसान ने कहा कि छोटा मंगूज जो है वो किसका मित्र बन जाएगा, उनके बेटे का। आंसर देयर सन। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो, एक दिन किसान की पत्नी कहाँ जाना चाहती थी, टू द मार्केट। द फार्मर वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द, कि किसान की पत्नी अपने बेटे को किसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मंगूज के साथ। द फार्मर वाइफ रिटर्न होम विद, किसान की पत्नी जो है बाजार से क्या चीज़ लेकर आई, विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। द फार्मर वाइफ फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड स्मीयर्ड, कि खून से उसके पंजे लथपथ थे। द फार्मर्स वाइफ जम्प्ड टू कंक्लूजन दैट इट वाज, और किसान की पत्नी ने इसको क्या समझा, पंजों पर लगे खून को, कि यह उसके बेटे का खून है और इसने उसको काट लिया है। द फार्मर्स बेबी वाज, लेकिन किसान का जो बेटा था वो अब फास्ट स्लीपिंग, वो तो आराम से सो रहा था। ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक, कि एक फर्श पर जो है काला सांप पड़ा था, किस हालत में, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, उसने टुकड़े कर दिए थे और खून से खून बह रहा था। द फार्मर्स वाइफ रेपेंडेंट, कि वो पश्चाताप किया उसने, हर हेस्टी एक्शन के बजाय जल्दी उसने निर्णय लिया बिना सोचे समझे का। वाइपिंग हर टीयर्स द फार्मर्स वाइफ वेंट इनटू, और अपने आंसुओं को पहुँचती हुई किसान की पत्नी जो है कहा, फिर उसने क्या किया कि फेड एंड द बेबी, उसने अपने लास्ट में जो है अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाया और कुछ खाना खिलाया। तो इस प्रकार से इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू।